नाउ द मिसिंग फिगर सम बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ नहीं, सेम है, बैलेंस शीट जैसा करते हो वैसे ही सेम फंडा सब कुछ है, सिर्फ यहाँ P&L स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको फॉर्मेट बनाना है और अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व द सम, दैट्स इट। सो देखो, और P&L में भी नॉर्मल सम है, ये देखो एकदम कॉमन, एकदम जनरल। कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ मिसेस सह्याद्री प्रोडक्ट्स बाय असर्टेनिंग द मिसिंग फिगर्स। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है बेटा अपने को, सह्याद्री प्रोडक्ट्स है कंपनी नेम, ठीक है। पर्टिकुलर्स ईयर एंडेड है 31 मार्च 16 एंड 31 मार्च 17। इंक्रीज डिक्रीज इन अमाउंट है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, समझा। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मतलब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है, तो आपको कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सेल्स ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब डायरेक्टली यहाँ लास्ट में दिया, तो खाली स्टार्ट विथ ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, ओके। 1,00,000 100%। अब याद आ रहा है क्या करना है, ये 1,00,000 ये जो अमाउंट है इंक्रीज और डिक्रीज वाला 1,00,000 अगर ये 100 है, 100% है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो बेस आपका कितना रहता है, बेस भी तो 100 ही होता है ना राजा, बेस भी तो 100 ही होता है, मतलब ये 100 कितना होगा, सेम 1,00,000, खत्म। अगर ये 1,00,000 100 है तो ये 100 कितना होगा, 1,00,000, राइट है, क्लियर, मालूम पड़ गया। चलो बराबर, तो ये चीज याद रखना, माइंड में फिक्स रखना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 100 मतलब 1,00,000 ही हो जाएगा, बराबर 1,00,000। अब क्या बोल रहा है, इंक्रीज हुआ है 1,00,000 से, इट मींस व्हाट, इंक्रीज 1,00,000 से मतलब इधर 1,00,000 है, 1,00,000 से इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा इधर 2,00,000, है कि नहीं। क्रॉस चेक करके देख लो, क्रॉस चेक करके देखो, 1,00,000 था अभी 2,00,000 हो गया, तो कितने से इंक्रीज हुआ, 1,00,000 से इंक्रीज हुआ कि नहीं, इज इट, बस हो गया, मतलब 100% इंक्रीज, खत्म, गेम ओवर, यही है यार, ठीक है, गॉट इट। चलो तो ये याद रखना बेटा। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या दिया है वो देख लो, देखो एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है अपने को। 1,00,000 इधर दिया है सेकेंड ईयर का, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी परसेंटेज क्या, इंक्रीज और डिक्रीज में कितना है, 80,000 दिया है, कितना दिया है 80,000, हाँ ध्यान देना, 80,000 क्या दिया इधर, इंक्रीज दिया है। बेटा व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, अगर 80,000 से इंक्रीज है इसका मतलब इधर कितना रहेगा, बोलो, 80,000 से इंक्रीज है मतलब इधर कितना रहेगा, कितना रहेगा 20,000, है कि नहीं। मैंने क्या बताया था देखो लास्ट लेक्चर में कि ये 1,00,000 अगर सेकेंड ईयर में अमाउंट है और इधर है तो माइनस हो जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20, तो 20 डाल लो, तो क्रॉस चेक करके देख लो यार, क्रॉस चेक, बराबर है वो क्रॉस चेक यार, 20 है और ये 1,00,000 है, इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन, 20 से 1,00,000 मतलब 80,000 से इंक्रीज, इंक्रीज 80,000 से हुआ है, यस हुआ है यार, हुआ है, ठीक है। तो 20 से 1,00,000 मतलब 80,000 से इंक्रीज, अब 80,000 से इंक्रीज मतलब परसेंटेज तो बराबर है 400% ही आएगा, है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा बता दो, यस क्या बात है, ठीक है, मालूम पड़ा। चलो उसके बाद आपका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट और ये प्लस हो गया तो एनपीबीटी आया, एनपीबीटी में कितना बोल रहा है अपने को, सी एनपीबीटी में 31 मार्च 16 का है 1,20,000, और देखो हाँ इंक्रीज कितना हुआ है 1,80,000 से। मैंने बताया है कि सेकेंड ईयर में जो अमाउंट रहेगा उसका और इसका क्या करते हैं, सेकेंड ईयर और इंक्रीज डिक्रीज का क्या करना है अपने को, डिफरेंस लेना है, बट इधर जो अमाउंट है और इधर अमाउंट दोनों क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, कॉमन सेंस है ना, लॉजिक लगाओ ना यार। देखो इंक्रीज हुआ है आपका 1,80,000 से, तो ये सब इंक्रीज किससे कंपेयर करते हो आप, बेस से ही तो कंपेयर करते हो, बेस आपको दिया 1,20,000, बेस दिया है 1,20,000 और 1,80,000 से इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हो गया मतलब टोटल कितना हो गया, सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट रहेगा, यही रहेगा 3,00,000, तो इधर 3,00,000 आ जाएगा,
है कि नहीं? और क्रॉस चेक करके देख लेना भाई, क्रॉस चेक कर लेना, 120 है और 3 लाख का डिफरेंस कितना आता है? 180 आता है। अभी देखो 120 है और ये 3 लाख हो गया, 120 से 3 लाख, इसका मतलब तो सिंपल सा फंडा है कि इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है? 120 से 3 लाख मतलब कितना इंक्रीज हुआ है? डिफरेंस निकालो, 180 बराबर है कि नहीं? बस फिर परसेंटेज में तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। 180 डिवाइडेड बाय बेस का अमाउंट इंटू 100 कर दो, खत्म, फिनिश। गॉट इट? क्लियर है? उसमें कोई डाउट? चल, उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद क्या है? अब है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या दिया आपने को? व्हाट इज गिवन? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में देखो अपने पास क्या है, 36,000 31 मार्च 16 का है, 90,000 17 का है। तो 36 से 90,000 हो गया, 36 से कितना हो गया? 90,000, बराबर है। तो 36 से 90,000 हो गया, मतलब कितने से इंक्रीज हुआ? कितने से इंक्रीज हुआ? 36 से 90, तो इधर डाल दो अमाउंट और फिर परसेंटेज निकाल लो, दिस डिवाइड बाय 36 इंटू 100 कर लो, 150, फिनिश, गेम ओवर, हो गया काम, बराबर है। तो 36 राइट है से 90 हुआ, मतलब कितने से इंक्रीज हो गया वो देख लिया आपने, और फिर परसेंटेज निकाल लेने का, काम खत्म, गेम ओवर, बराबर है। यस, जो भी डिफरेंस है 54 ना, ओके। फिर एनपीएटी, एनपीएटी में इधर भी मिसिंग फिगर, इधर भी मिसिंग फिगर। अब इधर क्या बोल रहा है? 126 है और ये 150% है। कितना है? 150%। तो आ जाओ, 126,000 अगर आपका 150% है तो आपको निकालना है बेस का अमाउंट। बेस मतलब होता है 100, तो कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 126 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना आप, ठीक है। तो 126 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150, कितना आ रहा है? बेस का अमाउंट निकाल लो, खत्म, बराबर है। तो जो बेस का अमाउंट आएगा वो आप बेस में दिखा देना। कितना? 84 आ रहा है, ओके 84, ठीक है, 84 आया। अब उसके बाद ये अमाउंट तो आराम से निकाल लोगे, 84 126 से इंक्रीज हुआ है, 84 है ये और 126 से इंक्रीज हुआ, मतलब 84,000 प्लस 126 कितना हो जाएगा? 2,10,000, है कि नहीं? 84,000 बेस आ गया ना आपको। अब क्या बोल रहा है? ये बेस से 1,26,000 से इंक्रीज हुआ है, तो 84 इंक्रीज मतलब प्लस हो जाएगा, 84 प्लस 126 2,10,000, दैट्स इट, फिनिश, बराबर है कि नहीं? क्लियर? तो ये तो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया, चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं यार, यार सॉल्व करने में क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम, सो गेट रेडी एवरीवन। सो डायरेक्टली फॉर्मेट है अपना जैसा बना थे, मिसेस सह्याद्री प्रोडक्ट्स comparative vertical income statement for the year ended 31st March 16 and 17 as usual as common, number particulars 31st March 16 का अमाउंट का कॉलम, इधर रुपीस लिख देता हूं मैं, इन रुपीस रहेगा सब, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज ये भी रुपीस में रहेगा, और फिर फाइनली क्या अपना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, बराबर है, क्लियर है, मालूम पड़ गया, गॉट इट। चलो तो फॉर्मेट रेडी, सो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले आपका क्या था? डायरेक्टली स्टार्ट ही हुआ इधर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट से, जब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट ही हुआ है तो फिर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट से ही करना पड़ेगा ना यार, फिर थोड़ी आप वो सेल्स, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर ग्रॉस प्रॉफिट ये सब थोड़ी करोगे, फिर जब स्टार्ट ही आपका यहाँ से हुआ है कि नहीं? चलो तो द वेरी फर्स्ट वन,
फर्स्ट वन इज व्हाट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। और अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट होता तो स्टार्टिंग से करते, और सेम वही फंडा, उसमें कोई नई चीज नहीं। चलो, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में सबसे पहला देखो, अपने को सिर्फ इधर डेटा क्या अवेलेबल है बेटा, सी हियर ओनली इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट एंड परसेंटेज इज गिवन, ठीक है, 1 लाख और 10%, यही दिया है बस, ये 1 लाख दिया है और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का 100% है, ठीक है, बस यही चीज है। तो बच्चा लोग, सिंपल सा फंडा है, अगर ये 1 लाख 100% है, बताया मैंने आपको, 1 लाख अगर आपका 100% है तो बेस भी तो 100 ही होता है ना यार, वो 100 कितना होगा, सेम सेम हो जाएगा बस। तो कितना हो जाएगा इधर, आंसर कितना आएगा, 1 लाख, बेस का अमाउंट भी आपका 1 लाख हो गया, बराबर है कितना, 1 लाख। अब देखो इंक्रीज कितना हुआ है, 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो बेस 1 लाख है और 1 लाख से इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 2 लाख, सिंपल। अब ये 1 लाख है प्लस इंक्रीज बोला है ना आपको, 1 लाख से इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया ना, 2 लाख, दैट्स इट। 1 लाख है और ये 1 लाख से इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 2 लाख हो गया, दैट्स इट। क्लियर, मालूम पड़ गया, उसमें कोई डाउट, याद रखना, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट से रिलेटेड आ गया। चलो, अब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट के बाद क्या बोल रहा है, उसमें एड अप करना है अपने को, add what we have to add it, non operating income, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। चलो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या हो जाएगा आपका, देखो 16 में कितना है अपना, 20,000 है, एक मिनट, 16 का नहीं दिया था ना, देख लो, 20,000 तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तभी निकाला था, मतलब रीड कर रहे थे, कितना है, ये 1 लाख है, ये दिया है, और ये 80,000 है, और इधर 400%, तो सिंपल सा फंड है ना, 80,000 से इंक्रीज है और सेकेंड ईयर का अमाउंट है, तो क्या बोला मैंने, डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा, 20, क्रॉस चेक करो, 20,000 है, और देखो 20 से 1 लाख मतलब कितने से इंक्रीज हो गया, 80,000 से, है ना, 80,000, यस, परफेक्ट, ठीक है। तो आ जाओ, देखो आपको इधर 1 लाख दिया है ये, फिर आपको 80,000 दिया है, और इधर 400% दिया है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, आपके पास इधर कितना रहा होगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट है और ये है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो 1 लाख और 80,000 का डिफरेंस होता है 20,000 नॉर्मल, ठीक है। उतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कर सकते हो ना, 1 लाख और 80 डिफरेंस कितना हो गया, 20, तो 20,000, अब क्रॉस चेक कर लेने का, क्रॉस चेक, 20,000 और ये हो गया 1 लाख, तो इंक्रीज ही हुआ है ना, कितने से इंक्रीज हुआ है, 20 से 1 लाख मतलब 80,000, यस, देख रहे हो 80,000 इंक्रीज है कि नहीं, दिख रहा है ना, यस। अब 80,000 इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है बच्चा, वो भी निकाल लो, परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज 80,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, और वो तो दिया ही है, परसेंटेज इंक्रीज ऑलरेडी गिवन, ओके, क्लियर। चलो, सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी प्लस कर दिया, तो अपने को मिल जाएगा एनपीबीटी, व्हाट वी विल गेट एनपीबीटी, क्या मिलेगा हमको, एनपीबीटी मिल जाएगा। चलो, तो एनपीबीटी मिलेगा, आ जाओ, तो 1 लाख और 20 कितना हो गया, 1 लाख 20 हो गया, इधर 2 लाख प्लस 1 लाख, भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3 लाख हो गया, राइट, क्लियर है। चलो, तो 120 और 3 लाख हो गया ना,
अब ये 120 और 3 लाख, अब देखो 120 है, इधर 3 लाख हुआ, तो कितने से इंक्रीज हुआ? यस 180 से। 120 से 3 लाख हो गया, मतलब कर लेने का ना, कैलसी ले लो, 3 लाख और 120 का डिफरेंस ले लो कैलसी में, तो कितना आ गया? 180, है कि नहीं? 180। चलो, तो दिस इज व्हाट 180। मच नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको आप देख सकते हो डायरेक्टली एनपीबीटी 120 आपको दिया था, मिसिंग फिगर आपका सेकंड वाला है, दिस वन, ये आपका मिसिंग फिगर है, ठीक है? मतलब ये 180 है, ये तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था इसलिए लिख दिया इधर, ठीक है? तो 120 ये 180 है कि नहीं? 120 180, इट मींस व्हाट? 120 प्लस 180 कितना हो गया? 3 लाख हो गया ना, फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, और ये 180। कॉमन सी बात है, देखो अगर इंक्रीज बोला है, ये परसेंटेज, ये देखो ये इंक्रीज डिक्रीज किसके बेस पे होता है? बेस फर्स्ट ईयर के अमाउंट के बेस पे। तो 180 है और ये अमाउंट आपको पता है 120, तो 120 से 180, देखो 120 तो पहले से ही था, अब 180 से और इंक्रीज हो गया, तो क्या करते हो आप? बोलो, 120 तो पहले से ही था और प्लस इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस 180 से और इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया? हो गया ना 3 लाख, दैट्स इट। वो तो हमने पहले आंसर में कैलकुलेट कर लिया था ना, जब क्वेश्चन कर रहे थे तभी, वही अमाउंट लिख दिया, तो 3 लाख हो गया ना, बस बराबर। तो आ जाओ, 3 लाख डाल दिया, अब क्रॉस चेक करो, 120 से 3 लाख हो गया, 120 से 3 लाख हो गया, इट मींस व्हाट? इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो रहा है, तो दिख रहा है इंक्रीज पॉजिटिव है। कितना इंक्रीज हुआ? 120 से 3 लाख का डिफरेंस कितना होता है? 180 से इंक्रीज हुआ ना यार, हो गया, बस खत्म, गेम ओवर, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ गया? ओके, चलो अब 180 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 कर लो, 180 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 किया तो कितना आएगा? एनपीबीटी का परसेंटेज निकाल लो, कितना आ रहा है? 150, बरोबर आ रहा है क्या? देख लो ये 150, ओके, वेरी गुड बिंदा। चलो, तो ये भी हो गया बेटा अपना। अब एनपीबीटी के बाद फिर क्या है? लेस प्रोविजन फॉर टैक्स दिया इधर, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है? चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स में आपके पास क्या है? आ जाओ देख लो, चलो प्रोविजन फॉर टैक्स में 36 से 90 दिया है, बस काम हो गया ना फिर तो सब दिया ही है। ये 36,000 है, इधर 90 है, 90,000। चलो, 36 से 90 कितने से इंक्रीज हो रहा है? 36,000 से 90,000 हो गया, मतलब कितने से इंक्रीज हुआ? 54, यस 54 से इंक्रीज हुआ, बस खत्म ना यार, ठीक है? तो परसेंटेज निकाल लो, और क्या, 54, ठीक है? 54,000 डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर का अमाउंट है 36,000, परसेंटेज दबा दो, परसेंटेज का बटन दबा दो, कितना आ रहा है आंसर? ये 150 आ रहा है, ओके गुड, वेरी गुड बिंदा, 150, परफेक्ट परफेक्ट आंसर है भाई, सही जा रहे हो, ठीक है? तो दिस इज व्हाट प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया आपका। चलो, अब प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद क्या आएगा? आपका लास्ट है एनपीएटी, फिफ्थ एनपीएटी, ठीक है? चलो एनपीएटी 1,20,000 और 36, तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 84,000, फिर 3 लाख माइनस 90 कितना आ गया? 2,10,000। चलो, डिफरेंस 84 और 210 का डिफरेंस क्या है? 126, बराबर है? ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा ना आपका, इधर से ही निकाल सकते हो। वन अभी एनपीएटी निकालने के लिए क्या करते हो? एनपीबीटी में से लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके लिए तो आप क्वेश्चन भी नहीं देखोगे तो फिर भी चलेगा ना, बट फिर भी क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन देखो ये दिया है,
126 तो दिया है, यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। देख लो ना, ये देखो 84 है, 210 है, देख रहे हो 210 कैसा आया, एनपीबीटी में से लेस प्रोविजन फॉर टैक्स करते तो 210 आ गया, ठीक है। और ये 126 है और परसेंटेज कितना है अपना 150, दैट्स इट। और अगर सिर्फ इसके बेसिस पे निकालोगे, जो गिवन डेटा था आपको क्वेश्चन में 126 50% है, तो 100% कितना हो जाएगा 84, दैट्स इट। 84 100% हो जाएगा। अब 84,000 है आपका और 126 से इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2,10,000, दैट्स इट। 2,10,000, फिनिश, दैट्स इट। लाइक दिस वी हैव टू डू द सम, खत्म। तो किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो बोलो। क्लियर? यस, परफेक्ट बिंदा, वेरी गुड, मालूम पड़ गया। तो देखो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस प्रोविजन फॉर टैक्स करके भी निकाल सकते हो, या फिर आपको ये डेटा जो दो डेटा दिया है उसके बेस पे भी निकाल सकते हो कि 126 अगर 150% है तो बेस क्या रहेगा 100%, मतलब वैसा भी करके निकाल सकते हो, 100% मिल जाएगा आपको, 100% का अमाउंट मिल गया। फिर अब ये 126 से इंक्रीज हुआ है, मतलब 84 प्लस 126 210 आ गया ना, ऐसे भी निकाल सकते हो टू, ये वाला 210, या फिर यहां से भी निकाल सकते हो ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से लेस प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है यार। दोनों मेथड है आपके पास निकालने की, कोई इशू नहीं, नो इशू एट ऑल। क्लियर हो गया सबका? डन? पक्का? चलो फटाफट नोट डाउन कर लो।